तो देखो अब अपन देख रहे हैं प्रश्न तीसरा, अध्याय 1। अध्याय का नाम क्या है? संख्या पद्धति। और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मोस्ट VIMP क्वेश्चन है। और इस अध्याय में से 2 अंक वाले 2 प्रश्न आने हैं, तो ध्यान दो इधर। अभी हम अध्याय 1 देख रहे हैं और इसमें मोस्ट VIMP क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अब अपन आ गए प्रश्न तीसरे पे। सरल कीजिए। पहला 125 के ऊपर 1/3 की घात, दूसरा 64 के ऊपर 1/2 की घात, तीसरा 16 के ऊपर 3/4 की घात, चौथा 9 के ऊपर 3/2 की घात और पाँचवा 125 के ऊपर -1/3 की घात। तो अब हमें सरल करना है तो हम हल कर रहे हैं। अब देखें हम पहला 125 के ऊपर 1/3 की घात। अब हमें पहले घात देखना है। घात है 1/3 की, तो जो घात है उसमें देखो बटे में क्या लिखे हैं 3। तो 125 को हमें ऐसा तोड़ना है कि कोई भी अंक आए तो एक ही अंक 3 बार आए। जैसे 5 का गुणा हम 5 में करें तो 5 25 हो जाएंगे और फिर 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125 आ जाएंगे। तो देखो हमने 125 को तोड़ा 5 गुणित 5 गुणित 5 और इसके ऊपर 1/3 की घात। यदि हम इनका गुणा करें तो 125 ही आएंगे। 5 25 और 25 पंचे 125। अब आगे चलें तो 5 कितनी बार हैं? 3 बार। 1 2 3। तो 5 के ऊपर 3 की घात और पूरे पर 1/3 की घात। यहाँ पे लगाएंगे घातांक का नियम कि जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। या हम इसको सूत्र रूप में लिखें तो लिखेंगे चूँकि a के ऊपर m की घात पूरे के ऊपर n की घात बराबर a के ऊपर m × n की घात। यहाँ से मतलब ये है कि घातों का क्या हो रहा है यहाँ पे? गुणा। तो देखें हम तो 5 के ऊपर 3 गुणित 1/3 की घात। 3 से 3 कट गए। अब जो है 5 के ऊपर 1 की घात बची और 5 हमें लिखना है 1 बार। तो ये हमने इसको कर लिया सरल। तो 125 के ऊपर 1/3 की घात, इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और यहीं पर क्या डाल देंगे? आंसर डाल देंगे। अब हम देखें दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे में क्या कह रहे थे? 64 के ऊपर 1/2 की घात। तो हम दूसरा हल करें। अब 64 के ऊपर 1/2 की घात। अब हम क्या करेंगे? 64 को तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे? घात को देखकर। घात कितने की है? 1/2 की घात। और घात में देखो बटे में क्या लिखा है? 2। तो 64 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि कोई अंक है तो वो 2 बार आए। जैसे 8 का गुणा हम 8 में कर दें, 8 8 64। या हम चाहें तो इस तरीके से भी तोड़ दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। नहीं तो सीधा सीधा तोड़ दो, 64 को तोड़ दो, 8 का गुणा 8 में करो, 8 8 64। तो 8 गुणित 8 के ऊपर 1/2 की घात। 8 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 8 के ऊपर 2 की घात और पूरे के ऊपर 1/2 की घात। वही स्थिति जो पहले थी, घात के ऊपर घात। तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन घातांक का नियम भी लिख देंगे
लिखेंगे चूँकि a के ऊपर m की घात पूरे के ऊपर n की घात बराबर a के ऊपर m इंटू n की घात। तो ये नियम यहाँ पे हम लगा दें तो 8 के ऊपर 2 की घात गुणित में 1/2 की। तो यहाँ पे जब घातों का गुणा हुआ तो 8 के ऊपर 2 गुणित 1/2 की घात आ गई। यहाँ पे 2 से 2 कट गए। अब 8 के ऊपर कितने की घात बची? 1 की। 8 हमें कितनी बार लिखना है? 1 बार। तो 64 के ऊपर 1/2 की घात, इसको जब हमने सरल किया यहाँ से तो इसका मान कितना आया? 8 आया। और यहीं पर क्या डाल देंगे? आंसर। तो पहला और दूसरा प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं तीसरा प्रश्न। 16 के ऊपर 3/4 की घात। तो हम देख रहे हैं तीसरा प्रश्न 16 के ऊपर 3/4 की घात। अब हमें 16 को तोड़ना है, लेकिन घात को देख के तोड़ना है। घात कितने की है? 3/4 की घात है। और घात में देखें बटे में क्या लिखा है? 4। तो जब भी हम 16 को तोड़ें तो 2-4 बार कोई भी अंक हो तो वो 4 बार आना चाहिए। एक ही अंक आना चाहिए 4 बार। तो हम 16 को तोड़ें, 2 का गुणा 2 में कर दें तो कितने हो गए? 4। और फिर 4 का गुणा फिर 2 में कर दें तो कितने हो गए? 8। और 8 का गुणा फिर 2 में कर दें तो कितने हो गए? 16। और इसके ऊपर कितने की घात है? 3/4 की घात है। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 बार। तो 2 के ऊपर 4 की घात और पूरे के ऊपर 3/4 की घात। अब हम यहाँ देखें तो देखो घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का आपस में क्या होगा? गुणा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम घातांक का नियम लगा रहे हैं। लिख देंगे चूँकि a के ऊपर m की घात और पूरे के ऊपर n की घात बराबर a के ऊपर m इंटू n की घात। तो यहाँ पे हम घातों का गुणा कर दें। 2 के ऊपर 4 गुणित 3/4 की घात। 4 से 4 कट जाएंगे। अब 2 के ऊपर 3 की घात। 2 को लिखेंगे 3 बार। क्यों लिखेंगे 3 बार? क्योंकि 2 के ऊपर 3 की घात लगी है, इसलिए हम 2 को लिखेंगे 3 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2। इनका हम कर दें गुणा। 2 दूनी 4 और 4 का गुणा इस 2 में कर दो तो आ जाएगा 8। तो हमने 16 के ऊपर 3/4 की घात इसको सरल किया तो इसको सरल करने पर क्या आया? 8 आया। तो एंड में हम लिख देंगे जी, यहाँ पर जो लिखा है ये सेम टू सेम यहाँ पर एंड में उतार देंगे कि 16 के ऊपर 3/4 की घात। और यहीं पर क्या डालेंगे? आंसर डालेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखें। चौथा है, कह रहे हैं 9 के ऊपर 3/2 की घात। 9 के ऊपर 3/2 की घात। इसको हमें सरल करना है तो हम चौथा कर रहे हैं। 9 के ऊपर 3/2 की घात। अब हम 9 को तोड़ दें। 3 गुणित 3 और इसके ऊपर 3/2 की घात। 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो 3 के ऊपर 2 की घात और पूरे के ऊपर 3/2 की घात। यहाँ पे लगा दें हम घातांक का नियम। लिख देंगे चूँकि a के ऊपर m की घात पूरे के ऊपर n की घात बराबर a के ऊपर m इंटू n की घात। ये नियम यहाँ पे लगा दें। इस नियम को यदि हम शब्दों में व्यक्त करें कि आधार है, यदि यहाँ पर a क्या है? आधार, तो यहाँ पे घात के ऊपर घात लगी है तो यहाँ पर घातों का गुणा हो गया। ऐसे यहाँ पर
2 की घात और उसके ऊपर है 3/2 की घात। तो यहाँ पे घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 के ऊपर 2 गुणित 3/2 की घात और 2 से 2 कट गए। अब 3 के ऊपर 3 की घात बची। अब 3 के ऊपर 3 की घात है तो 3 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 3 गुणित 3 गुणित 3, इनका आपस में कर देंगे गुणा। 3 का गुणा 3 में करो, 3 तिरका 9, और 9 का गुणा इस 3 में कर दो, तो 9 तिरी 27। तो 9 के ऊपर 3/2 की घात, इसको हमने जब सरल किया तो इसका मान कितना आया, 27 आया। और यहीं पर क्या डाल देंगे, आंसर। अब हम देख रहे हैं इसका 5वां सवाल है। 125 के ऊपर ऋण 1/3 की घात। यहाँ पर घात ऋणात्मक है तो इसको ध्यान से देखना है। और जितने भी जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं मोस्ट VIP क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना है और अनुमानित इन्हीं में से आएंगे वार्षिक पेपर में जो हम करा रहे हैं। तो 5वां जो प्रश्न था वो था 125 के ऊपर ऋण 1/3 की घात। 125 को हम तोड़ लेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 25, 25 पंचे 125, और इसके ऊपर है ऋण 1/3 की घात। तो यहाँ देखें 5 कितनी बार आए, 3 बार आए हैं। तो 5 के ऊपर 3 की घात और पूरे के ऊपर ऋण 1/3 की घात। यहाँ पे लगा देंगे घातांक का नियम, लिख देंगे कि चूँकि a के ऊपर m की घात और पूरे के ऊपर n की घात बराबर a के ऊपर m इंटू n की घात। तो ये घातांक का नियम यहाँ पे लगा दें तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर 3 गुणित ऋण 1/3 की घात। 3 से 3 कट जाएंगे, 5 के ऊपर ऋण 1 की घात बचेगी। अब चूँकि घात कैसी है, ऋणात्मक, और हमें घात कैसी चाहिए, धनात्मक। तो यहाँ पर हम फिर से घातांक का नियम लगाएंगे और लिखेंगे कि चूँकि a के ऊपर ऋण m की घात बराबर 1/a के ऊपर m की घात, यानी घात ऋणात्मक है तो उसको 1 के बटे में लिख देंगे तो घात कैसी हो जाएगी, धन में हो जाएगी। तो यहाँ पर जे नियम यदि यहाँ लगा दें तो 1 के बटे में लिख देना है, 1 के बटे में 5 के ऊपर 1 की घात। घात अब धनात्मक हो गई। 1/5 को एक बार लिखना है, क्यों, क्योंकि 1 की घात लगी है। तो जी आ गया 125 के ऊपर ऋण 1/3 की घात। जब हमने इसको सरल किया तो सरल करने पर क्या आया, 1/5 आया, और यहीं पर क्या डालेंगे, आंसर डाल देंगे।